आसु सिसानो विर्खभो न भीभो घना घनः क्षोभन स्वर्ग ऋषिणाम सन करंदनो निमिख कबीर सत सेना अजत शाक्य मिद्रः। साथियों नमस्कार। अन्य दिनों की भांति आज भी आप लोगों के सेवा में मैं है कछु रहनी गहनी के बाता बैठा रहे चला पुनी जाता। एक रहस्य है, रहनी गहनी रहस्य, गुप्त गोपनीय बात है। वह क्या बात है? तो आप यात्रा भी कर रहे होते हैं लेकिन बैठे ही रहते हैं। यात्रा शब्द का प्रयोजन हो गया कि आप कहीं चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कबीर की एक फिलोसफी है, बैठा रहे चला पुनी जाता। यही दर्शन है कबीर की, जिसको डीप फिलोसफी कह सकते हैं। आप लोगों से आग्रह मेरा एक है, सागर सागर समुद्र जहाँ बहुत बड़ा जलागार होता है, जल बहता रहता है, और भी कम जल नहीं, बहुत ज़्यादा जहाँ जलागार होता है उसको समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं। और जहाँ तक सागर है तो उसमें पार होने के लिए तो नाव चाहिए ना। सागर और नाव में संबंध है। अच्छा ठीक है, कबीर ने जो कुछ कहने की कृपा करी अपने उस साहित्य में, बीजक में, बैठा रहे चला पुनी जाता। सागर सागर नाम इसलिए पड़ा कि शायद वह एक बहुत बड़ा जलागार है, जहाँ बहुत बड़ा समूह है, जहाँ बहुत महानता है। इसीलिए किसी भी वस्तुओं के समूह का नाम सागर कह दिया जाता है, क्योंकि उसमें एक महानता है। जैसे प्रेम सागर, ज्ञान सागर, सुख सागर, कबीर सागर। जहाँ अमूल्य वाणियों का भरमार खजाना हो उसको हम सागर कहते हैं। ठीक इसी मायने में ये सृष्टि भी तो बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है ना। इसीलिए इसको संत एवं मनीषियों ने भवसागर का नाम दिया है। तो जिस भांति हम किसी सागर और समुद्र को पार करने के लिए एक नाव का सहारा लेते हैं, तो इस संसार सागर को भी पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता चाहिए ना। नाव, इसमें तो प्रत्यक्ष पानी है नहीं, फिर नाव किस चीज़ पर चलेगा, नाव किसको कहते हैं? तो नाव उसको आप कह सकते हैं जैसे जीवन जीना, सुखद जीवन, दुखद जीवन, दुख का जीवन, आनंद का जीवन। जीवन तो सभी कोई जीते हैं, लेकिन सरस जीवन की कुछ मूल्य एवं मर्यादाएं भिन्न होती है। जैसे तमाम प्रकार के प्राणी हैं इस संसार में, सब कर्म प्रधान प्राणी है, सबको अपने अपने कर्म से मतलब है। लेकिन एक इंसान एक ऐसा योनि है जिसमें इसको केवल कर्म ही नहीं, ज्ञान से भी मतलब है। ये ज्ञान प्रधान योनि भी है। तो ज्ञान प्रधान योनि में एक विशेषता क्या होती है? तो जीवन जीने का तरीका मेरा क्या होना चाहिए, जीवन जीने का स्टाइल मेरा क्या होना चाहिए। तो इस किस नाव की मैं बात करूँ आपको, तो सर्वसाधारण शब्दों में एक जीवन जीने के सिद्धांत पर चढ़ करके, और जीवन जीने का सिद्धांत का है क्या हो सकता है? तो साधारण सी एक बात आती है, भक्ति, प्रेम। अगर इस प्रेम के नाव पर बैठ करके हम जीवन जीना चाहते हैं तो मेरी यात्रा भी हो गई, चलना भी नहीं पड़ा। जैसे समुद्र में पानी पे किसी को चलना नहीं पड़ा, क्यों? तो वह एक कठेले नाव पर सवार था। तो इस संसार सागर की जो यात्रा करते हैं, इसमें वही प्रेम और भक्ति के नाव पर बैठ करके पार तो जाना ही है, चले ही जाएंगे। लेकिन जाने वालों में भी आज तक आपको यही मानव समाज में दो पक्ष के लोग आज तक हुए हैं। कौन?
एक स्वार्थ सत्ता में जीने वाले, एक परमार्थ सत्ता में जीने वाले, एक स्वयं को जीने वाले, एक दूसरों को जिलाकर जीने वाले। तो दूसरों में जिलाने की आकांक्षा हमें तभी समाई जब हम अपने उस अंतर आत्मा को देखें कि इसमें कोई विभिन्नता नहीं है, ये भिन्न नहीं है। इसीलिए हमको दूसरों पर भी उतना ही प्रेम प्यार है जितना अपने पर प्रेम प्यार है। इसी भक्ति के नाव पर बैठ करके यदि हम जीवन जीते हैं तो शायद बैठे बैठे हमारी यात्रा पूरी हो।